बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्डर में ब्रोंकाइट्स को। तो ब्रोंकाइट्स होते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, यानी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी वजह से होता है। इसमें होता क्या है कि म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, जो बलगम की तरह रेशे की तरह म्यूकस होता है, जो ट्यूब में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से इन्फ्लामेशन की वजह से ट्यूबुलर वॉल्स जो होती हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है और वो ट्यूब्स जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। ठीक है, और इसके काजेज़ क्या हैं? इट इज़ काज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर ऑफ केमिकल एरिटेंट। अक्सर लोगों को कोई केमिकल एरिटेंट हो उसकी वजह से ये वायरसेस या बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। केमिकल एरिटेंट्स टोबैको हो सकता है, स्मोक हो सकता है, उसके अलावा भी और बहुत सारे केमिकल एरिटेंट्स हैं। और ब्रोंकाइट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रोनिक। जो एक्यूट ब्रोंकाइट्स होती हैं वो इतनी डेंजरस नहीं होती, यानी कि उसमें पेशेंट जो है वो 2 वीक्स में रिकवर कर जाता है और उसमें रिकवर करने के बाद लंग्स पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो सेव रहते हैं और बिल्कुल ठीक रहते हैं। और जो क्रोनिक ब्रोंकाइट्स होते हैं, ये क्रोनिक ब्रोंकाइट्स में क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है और अक्सर इसको ठीक होने में 3 महीने भी लग जाते हैं और 2 साल भी लग सकते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या हैं कि जब ये शुरू होता है तो उसमें क्या है कि इसके सिम्टम्स में कफ है, मिल्ड ब्रीजिंग है, फीवर, चिल्स, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ और स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, यानी कि अगर कोई हार्ड वर्क करें उस दौरान सांस का फूल जाना, सांस का मुश्किल से आना, आँखें जलना, फीवर होना या खांसी होना, ये सारे क्या हैं इसके सिम्टम्स हैं। आगे एम्फीसीमिया आ गया। एम्फीसीमिया में क्या होता है कि जो एल्वलाई की वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तब जब एल्वलाई की वॉल्स ही डैमेज हो जाएंगी तो लंग्स डैमेज होंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि एल्वलाई जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इसका लंग्स का, क्योंकि लंग्स का जितना भी फंक्शन है वो डिपेंड करता है एल्वलाई पर। तो एम्फीसीमिया में क्या होता है कि एल्वलाई की वॉल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और जब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो उस दौरान क्या होता है कि उसमें लार्जर सैक्स बनना शुरू हो जाती हैं, थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर बात है जब थैलियाँ बन जाएंगी तो गैसेस एक्सचेंज में दुश्वारी होगी, सरफेस एरिया कम होगा कि हवा जब इंटर होगी तो लंग्स जो हैं वो सही तरह से एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे, उन्हें इतनी जगह नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी जगह जो है इन थैलियों ने ले ली, यानी थैलियाँ जो है वो बन जाएंगी, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा और गैसेस एक्सचेंज में दुश्वारी होगी। लंग्स जब इस तरह से होगा तो लंग्स के टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाएंगे, लंग्स के टिश्यू टूटना शुरू हो जाएंगे और लंग्स जो है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएंगे। जब एक्सहेलेशन होगी, जना हवा जब बाहर निकालेंगे सारी हवा एक्सहेलेशन होगी। एक्सहेलेशन क्या होती है? जब सारी की सारी जो लंग्स में हवा आई हुई होती है उसको बाहर निकालना होता है। जब एक्सपेंड किए हुए होंगे दोबारा से जब हवा उनमें से निकलेगी उसके बाद भी जो लंग्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएंगे और उनके टिश्यू जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड ट्रैप्ड इन द लंग्स, और इस तरह से वो जो हवा है वो लंग्स के अंदर ही रहेगी और मज़ीद लंग्स को डैमेज करेंगे और उस तरह से अब इसके सिम्टम्स के एम्फीसीमिया के इसमें क्या होगी? इसमें भी शार्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस लेने में दुश्वारी होगी, फटीग्स हो जाएंगे जिसमें खलियाँ बन जाएंगी, मसल फटीग्स बनेंगे और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा और वज़न कम होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड में भी कमी होना शुरू हो जाती है। By the time the symptoms of the emphysema appears, the patient has usually lost 50% to 70% of the lungs tissue, यानी जब तक ये symptoms appear होते हैं, सामने आते हैं, उस वक्त तक पेशेंट का 50 से 70% लंग्स जो हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं। और द लेवल ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में गेट सो लो दैट इट काजेज सीरियस कॉम्प्लिकेशन, और ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पेचीदगियाँ आ जाती हैं और फिर लंग्स जो हैं वो दोबारा